श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। समय इस समय हम गजासुर की कहानी पढ़ रहे हैं, जिसमें वो वरदान प्राप्त करके देवताओं को परेशान करते हैं। तो भगवान शिव उनका वध करने के लिए आते हैं जब देवता भगवान शिव के पास जाते हैं। तो हम देवताओं के भगवान शिव के पास जाने के बाद से कहानी को पढ़ रहे हैं। श्री सनत कुमार बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भक्तों की रक्षा में तत्पर वे शिव जी उसके वध की कामना से बड़ी शीघ्रता से वहां आए। त्रिशूल हाथ में धारण किए हुए उन भक्त वत्सल शिव जी को गरजते हुए आया हुआ देखकर गजासुर गरजने लगा। तब वीर गर्जन करते हुए उन दोनों का अनेक अस्त्रों तथा शस्त्रों के प्रहार से दारुण तथा अद्भुत युद्ध हुआ। अति तेजस्वी तथा महाबली गजासुर ने दैत्यों का विनाश करने वाले शिव जी पर तीव्र बाणों से प्रहार किया। हे मुने, उस समय भयंकर शरीर वाले शिव जी ने अपने अति दारुण बाणों से अपने समीप न पहुंचे हुए उसके बाणों को शीघ्र ही खंड खंड कर दिया। तब हाथ में खड्ग लेकर, अब तुम मेरे द्वारा मारे गए, इस प्रकार ऊंचे स्वर से गर्जन कर क्रोधित होकर गजासुर शिव जी की ओर दौड़ा। तब त्रिशूलधारी भगवान शिव ने उस दैत्य श्रेष्ठ को आता हुआ देखकर तथा अन्य के द्वारा अवध्य जानकर उसे त्रिशूल से मारा। उस त्रिशूल से विद्ध हुआ वह गजासुर अपने को भगवान शिव का छत्र रूप मानता हुआ शिव जी की स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे देव देव, हे महादेव, मैं सब प्रकार से आपका भक्त हूँ। हे त्रिशूल, मैं कामदेव का नाश करने वाले आप देवेश को जानता हूँ। हे अंधकारे, हे महेशान, हे त्रिपुरांतक, हे सवर, आपके हाथ से मेरा वध परम कल्याणकारी हुआ। हे कृपालु, हे मृत्युंजय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, उसे सुनिए। सत्य ही कहूंगा, असत्य नहीं। आप विचार कीजिए, एकमात्र आप संसार के वंदनीय हैं तथा संसार के ऊपर स्थित हैं। समय से सभी को मरना है, परंतु ऐसी मृत्यु कल्याण के निमित्त होती है। श्री सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर दया निधि शिव जी ने हंसकर महिषासुर के पुत्र गजासुर से कहा। ईश्वर बोले, हे पराक्रम निधे, हे दानवोत्तम, हे श्रेष्ठ मति वाले, हे गजासुर, मैं प्रसन्न हूँ, अपने अनुकूल वर मांगो। श्री सनत कुमार बोले, वर देने वाले शिव जी का यह वचन सुनकर दानवेंद्र गजासुर ने प्रसन्न चित्त होकर कहा। गजासुर बोला, हे महेशान, हे दिगंबर, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र किए हुए मेरे इस देह चर्म को नित्य धारण कीजिए। अपने प्रमाण वाले कोमल स्पर्श वाले युद्ध क्षेत्र में समर्पित किए गए देखने योग्य महादिव्य निरंतर सुखदायक मेरे चर्म को धारण कीजिए। यह चर्म सदा सुगंध युक्त, अति कोमल, निर्मल तथा अति शोभायमान हो। हे विभो, तेज धूप तथा अग्नि की लपट को बहुत देर तक प्राप्त करके भी पवित्र सुगंध निधि के कारण मेरा यह देह चर्म भस्म ना हो। हे दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्य में नहीं होता तो युद्ध स्थल में आपके अंग के समान इसका संग कैसे होता। हे शिव जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे दूसरा वर दीजिए कि आज से प्रारंभ कर
आपका नाम कृतिवासा हो। श्री सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर भक्त प्रिय भक्त वत्सल महेशान शिव जी प्रसन्न होकर भक्ति से निर्मल मन वाले उस गजासुर नामक दानव से पुनः कहने लगे। ईश्वर बोले, मुक्ति के साधन इस क्षेत्र में तुम्हारा यह पवित्र शरीर सभी के लिए मुक्तिदायक मेरा लिंग होगा। यह महापापों का नाश करने वाला, समस्त श्रेष्ठ लिंगों में प्रधान एवं मुक्ति को देने वाला कृतिवासेश्वर नामक लिंग होगा। इस प्रकार कहकर उन दिगंबर देवेश ने गजासुर के उस विस्तृत चर्म को लेकर उसे धारण कर लिया। हे मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। काशी निवासी सभी लोग तथा प्रमथ गण प्रसन्न हो गए। उस समय हर्षपूर्ण मन वाले भगवान विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। दानवों के स्वामी महिषासुर पुत्र गजासुर के मार दिए जाने पर देवगणों ने अपने स्थान को प्राप्त कर लिया और संसार सुखी हो गया। इस प्रकार भक्तों के प्रति दया सूचक, स्वर्ग कीर्ति एवं आयु को देने वाले और धन धान्य को बढ़ाने वाले शिव चरित्र का वर्णन कर दिया गया। उत्तम व्रत वाला जो मनुष्य इसे प्रीति से सुनता है अथवा सुनाता है, वह महान सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 58वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में काशी के व्याघ्रेश्वर लिंग महात्म्य के संदर्भ में दैत्य दुंदुभि निहार्द के वध की कथा का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी सुनिए, मैं शिव जी के चरित्र को कहता हूँ। जिस प्रकार महादेव ने दुंदुभि निहार्द नामक दैत्य को मारा, समय पाकर भगवान विष्णु के द्वारा दिति के पुत्र महाबली दैत्य हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दिति बड़े दुख को प्राप्त हुई। तब प्रहलाद के मामा दुंदुभि निहात नामक देव दुखदाई दुष्ट दैत्य ने उस दुखित दिति को आश्वासन योग्य वाक्यों से धीरज बंधाया। इसके बाद वह महा सॉरी इसके बाद वह मायावी दैत्यराज दिति को आश्वासन देकर देवताओं को किस प्रकार जीता जाए ऐसा उपाय सोचने लगा। दैत्यों के शत्रु देवताओं ने विष्णु जी के द्वारा कपट पूर्वक भाई सहित महान असुर वीर हिरण्याक्ष को मरवा दिया। देवताओं का बल क्या है, उनका आहार क्या है, उनका आधार क्या है और वे मेरे द्वारा किस प्रकार जीते जा सकते हैं, ऐसा उपाय वह सोचने लगा। इस प्रकार अनेक बार विचार कर निश्चित तत्व को जानकर वह उस दैत्य ने निष्कर्ष निकाला कि इस विषय में मेरे विचार से ब्राह्मण ही कारण है। तब देवताओं का शत्रु महादुष्ट दैत्य दुंदुभि निहात बारंबार ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ा। देवता यज्ञ के भोगी हैं, यज्ञ वेदों से उत्पन्न है, ये वेद ब्राह्मणों के आधार पर है, अतः ब्राह्मण ही देवताओं के बल है। संपूर्ण वेद इंद्र आदि देवता ब्राह्मणों पर आधारित और ब्राह्मणों के बल वाले हैं, यह निश्चय है। इसमें कुछ विचार करने योग्य नहीं है। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं, तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएंगे। अतः उन वेदों के नष्ट हो जाने पर देवता भी नष्ट हो जाएंगे। यज्ञों का नाश हो जाने पर देवता भोजन से रहित होकर निर्बल हो जाने से सुगमता से जीते जाएंगे और इसके बाद देवताओं के पराजित हो जाने पर मैं ही तीनों लोकों में माननीय हो जाऊंगा। देवताओं की अक्षय संपत्तियों का हरण कर लूंगा और निष्कंटक राज्य में सुख भोगूंगा। इस प्रकार निश्चय कर वह दुर्बुद्धि खल फिर विचार करने लगा कि ब्रह्म
ब्रह्म तेज से युक्त, वेदों का अध्ययन करने वाले, तप तथा बल से पूर्ण अधिक ब्राह्मण कहाँ है? वहां से ब्राह्मणों का स्थान निश्चय ही काशीपुरी है। सर्वप्रथम उस नगरी को ही जीतकर फिर दूसरे तीर्थों में जाऊंगा। जिन जिन तीर्थों में तथा जिन जिन आश्रमों में जो ब्राह्मण हैं, उन सब का भक्षण कर जाऊंगा। ऐसा अपने कुल के योग्य विचार कर वह दुराचारी तथा मायावी दुंदुभिनहार काशी में आकर ब्राह्मणों को मारने लगा। समिधा तथा कुशाओं को लाने के लिए ब्राह्मण जिस वन में जाते थे, वहीं पर वह दुष्ट आत्मा उन सभी का भक्षण कर लेता था। जिस प्रकार उसे कोई ना जाने, इस प्रकार वह वन में वनेचर होकर तथा जलाशय में जल जंतु रूप होकर छिपा रहता था। इसी प्रकार अदृश्य रूप वाला वह मायावी देवगणों से भी अगोचर होकर दिन में मुनियों के मध्य मुनि होकर ध्यान में तत्पर रहता था। पर्णशालाओं के प्रवेश तथा निर्गम को देखता हुआ वह दैत्य रात्रि में व्याघ्र रूप से बहुत से ब्राह्मणों का भक्षण करता था। वह निशंक होकर ऐसा भक्षण करता कि अस्थि तक को भी नहीं छोड़ता था। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मणों को मार डाला। एक समय शिवरात्रि में एक शिव भक्त अपने कुटज में देवों के देव भगवान शिव की पूजा करके ध्यान में लीन हुआ। तब उस दैत्येंद्र दुंदुभिर्निहार ने बल से दर्पित होकर व्याघ्र का रूप धारण कर उसे भक्षण करने की इच्छा की। तब ध्यान करते हुए शिव जी के अवलोकन में दृढ़ चित्त होकर अस्त्र मंत्रों का विन्यास करने वाले उस भक्त को भक्षण करने में वह समर्थ न हुआ। सर्वव्यापी भगवान शिव ने उसके आशय को जानकर उस दुष्ट रूप दैत्य का वध करने की इच्छा की। जब उसने व्याघ्र रूप से भक्त ब्राह्मण को ग्रहण करना चाहा, तभी संसार की रक्षा रूप बने तीन नेत्रों वाले तथा भक्तों की रक्षा करने में प्रभु बुद्धि वाले भगवान शिव प्रकट हुए। भक्त से पूजित उस लिंग से प्रकट हुए शिव जी को देख कर वह दैत्य फिर उसी रूप से पर्वत के समान हो गया। जब उसने सर्वज्ञ शिव जी को अवज्ञा सहित आया हुआ देखा, तब वह व्याघ्र रूपी दुष्ट दैत्य उनकी ओर झपटा। इतने में ही उसे पकड़कर भगवान ने अपनी कांख में दबा लिया तथा भक्त वत्सल शिव जी ने वज्र से भी अति कठोर मुष्टि से उस व्याघ्र के सिर पर प्रहार किया। उस मुष्टि के आघात से तथा कांख में पिसे जाने से दुखी हुआ वह व्याघ्र अति नाद से आकाश और पृथ्वी को भरता हुआ मर गया। उसके रुदन के महान नाद से व्याकुल चित्त हुए तपस्वी लोग उसके शब्द का अनुसरण करते हुए रात्रि में वहां आए। वहां मृगेश्वर सिंह को कांख में करने वाले शिव जी को देखकर सब नम्र हो जय जयकार करके उनकी स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, हे जगत गुरु, हे ईश्वर, कठिन उपद्रव से रक्षा कीजिए और दया करके इस स्थान में स्थित रहिए। हे महादेव, आप इसी स्वरूप से व्याघ्रेश नाम से इस ज्येष्ठ नामक स्थान की रक्षा कीजिए। हे गौरीश, दुष्टों का नाश करके हम तीर्थवासियों की अनेक प्रकार के उपद्रवों से रक्षा कीजिए और भक्तों को अभय दान दीजिए। श्री सनत कुमार बोले, इस प्रकार अपने इन भक्तों का वचन सुनकर भक्त वत्सल शिव जी ने तथास्तु कहकर भक्तों से पुनः कहा। महेश्वर बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से मुझे इस रूप में यहाँ दिखेगा, उसके दुख को मैं अवश्य दूर करूंगा। मेरे इस चरित्र को सुनकर तथा मेरे इस लिंग का अपने हृदय में स्मरण करके युद्ध में प्रवेश करने वाला मनुष्य निसंदेह विजय को प्राप्त करेगा। इसी अवसर पर इंद्र आदि समस्त देवता उत्सव पूर्वक जय जयकार करते हुए वहां आए। देवताओं ने अंजलि बांधकर कंधा झुकाकर प्रेम से शिव जी को प्रणाम कर
मधुर वाणी से भक्त वत्सल महादेव की स्तुति की। देवगण बोले, हे देवों के स्वामी, हे प्रभु, हे प्रणतों का दुख हरने वाले, आपने इस दुंदुभि निषाद के वध से हम सब देवगणों की रक्षा की है। हे भक्त वत्सल, हे देवेश, हे सर्वेश्वर, हे प्रभु, आपको सदा भक्तों की रक्षा करनी चाहिए तथा दुष्टों का वध करना चाहिए। उन देवताओं का यह वचन सुनकर परमेश्वर ने सुन ऐसा ही होगा यह कहकर प्रसन्न हो उन देवताओं का यह वचन सुनकर परमेश्वर ने ऐसा ही होगा यह कहकर प्रसन्न हो उस लिंग में प्रवेश किया। तब विस्मित हुए देवता अपने अपने धाम को चले गए और ब्राह्मण भी बड़े हर्ष के साथ यथेष्ट स्थान को चले गए। जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर संबंधी इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा सभी दुखों से रहित होता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। यह अनुपम शिव लीला के अमृताक्षर वाला इतिहास स्वर्गदायक कीर्ति को बढ़ाने वाला, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाला, अतिशय भक्ति को देने वाला, धन्य शिव जी की प्रीति को देने वाला, कल्याणकारी, मनोहर, परम ज्ञान को देने वाला और अनेक प्रकार के विकारों को दूर करने वाला है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 59वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में काशी के कंदकेश्वर शिवलिंग के प्रादुर्भाव में देवी पार्वती द्वारा विदल एवं उत्पल दैत्यों के वध की कथा, रुद्र संहिता का उपसंहार तथा इसके महात्म्य का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, अब आप प्रेम पूर्वक शिव जी के उस चरित्र को सुनिए जिस प्रकार श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, अब आप प्रेम पूर्वक शिव जी के उस चरित्र को सुनिए जिस प्रकार उन्होंने संकेत द्वारा दैत्य को बताकर अपनी प्रिया से उस दैत्य का वध कराया था। पूर्व समय में विदल तथा उत्पल नामक दो महाबली दैत्य थे। वे दोनों ही ब्रह्मा जी के वर से मनुष्यों से वध न होने का वर पाकर बड़े पराक्रमी तथा अभिमानी हो गए थे। हे ब्राह्मण, उन दैत्यों ने अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों को तृणवत कर दिया तथा संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। उन दैत्यों से पराजित हुए सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और आदर से उनको विधि पूर्वक प्रणाम कर उन्होंने दैत्यों के उपद्रव को कहा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे यह कहा कि ये दोनों दैत्य निश्चय ही देवी पार्वती द्वारा मारे जाएंगे। आप सब पार्वती सहित शिव जी का भली भांति स्मरण करके धैर्य धारण कीजिए। देवी सहित भक्त वत्सल तथा कल्याण करने वाले वे परमेश्वर बहुत शीघ्र ही आप लोगों का कल्याण करेंगे। श्री सनत कुमार बोले, तब देवताओं से ऐसा कहकर वे ब्रह्मा जी शिव भगवान शिव का स्मरण करके मौन हो गए और वे देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात शिव जी की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी ने उनके घर जाकर देवी पार्वती की सुंदरता का वर्णन किया। तब नारद जी का वचन सुनकर माया से मोहित, विषयों से पीड़ित तथा देवी पार्वती का हरण करने की इच्छा रखने वाले उन दोनों दैत्यों ने मन में विचार किया कि प्रारब्ध के उदय होने के कारण उन दोनों को वह पार्वती कब और कहाँ मिलेंगी। किसी समय शिव जी अपनी लीला से विहार कर रहे थे। उसी समय देवी पार्वती भी कौतुक से अपनी सखियों के साथ प्रीति पूर्वक
शिव जी के समीप कंदुक क्रीड़ा करने लगी। ऊपर को गेंद फेंकती हुई आकाश में विचरते हुए उन दोनों दैत्यों ने कटाक्षों से देखा, मानो उपस्थित मृत्यु ने ही दोनों को गोद में ले लिया हो। ब्रह्मा जी के वरदान से गर्वित विदल और उत्पल नामक दोनों दैत्य अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों को तृण के समान समझते थे। कामदेव के बाणों से पीड़ित हुए दोनों दैत्य उन देवी पार्वती के हरण की इच्छा से शीघ्र ही शांगरी माया करके आकाश से उतरे। अति दुराचारी तथा अति चंचल मन वाले वे दोनों दैत्य माया से गणों का रूप धारण कर देवी पार्वती के समीप आए। तभी दुष्टों का नाश करने वाले शिव जी ने क्षण मात्र में चंचल नेत्रों से उन दोनों को जान लिया। सर्वस्वरूपी महादेव ने संकट को दूर करने वाली देवी पार्वती की ओर देखा। उन्होंने समझ लिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं हैं। उस समय पार्वती जी महाकौतुकी तथा कल्याणकारी परमेश्वर अपने पति शिव के नेत्र संकेत को समझ गई। उस नेत्र संकेत को जानकर शिव जी की अर्धांगिनी देवी पार्वती ने सहसा उसी गेंद से उन दोनों पर एक साथ प्रहार कर दिया। तब महादेवी पार्वती के गेंद से प्रताड़ित हुए महाबलवान वे दोनों दुष्ट घूम घूम कर उसी प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार वायु के वेग से ताड़ के वृक्ष के गुच्छे से पके हुए फल तथा वज्र के प्रहार से सुमेरु पर्वत के शिखर गिर जाते हैं। कुत्सित कर्म में प्रवृत्त हुए उन दैत्यों को मारकर वह गेंद लिंग स्वरूप को प्राप्त हुआ। उसी समय वह लिंग कंदुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। सभी दोषों का निवारण करने वाला वह लिंग ज्येष्ठेश्वर के समीप है। इसी समय शिव जी को प्रकट हुआ जानकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता तथा ऋषिगण वहां आए। इसके बाद संपूर्ण देवता तथा काशी निवासी शिव जी से वरों को पाकर उनकी आज्ञा से अपने स्थान को चले गए। देवी पार्वती सहित महादेव को देखकर उन्होंने अंजलि बांधकर प्रणाम कर भक्ति और आदर पूर्वक मनोहर वाणी से उनकी स्तुति की। हे व्यास जी, उत्तम विहार को जानने वाले भक्त वत्सल शिव जी देवी पार्वती के साथ क्रीड़ा करके प्रसन्न होकर गणों सहित अपने लोक को चले गए। काशीपुरी में कंदकेश्वर नामक लिंग दुष्टों का नाश करने वाला, भोग और मोक्ष को देने वाला तथा निरंतर सत्पुरुषों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अद्भुत चरित्र को प्रसन्न होकर सुनता या सुनाता है, पढ़ता या पढ़ाता है, उसको दुख और भय नहीं होता। वह इस लोक में सब प्रकार के उत्तम सुखों को भोग कर परलोक में देवगणों के लिए भी दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त करता है। हे तात, भक्तों पर कृपालुता का सूचक, सज्जनों का कल्याण करने वाले तथा परम अद्भुत शिव पार्वती का यह चरित्र मैंने आपसे कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार शिव जी के चरित्र का वर्णन कर उन व्यास जी से अनुज्ञा लेकर और उनसे वंदित होकर मेरे श्रेष्ठ पुत्र सनत कुमार आकाश मार्ग से शीघ्र ही काशी को चले गए। हे मुनि श्रेष्ठ, रुद्र संहिता के अंतर्गत सब कामनाओं और सिद्धियों को पूर्ण करने वाले इस युद्ध खंड का वर्णन मैंने आपसे किया। शिव जी को अत्यंत संतुष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भुक्ति को देने वाली इस संपूर्ण रुद्र संहिता का वर्णन मैंने आपसे किया। जो मनुष्य शत्रु बाधा का निवारण करने वाली इस रुद्र संहिता को नित्य पढ़ता है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है और उसके बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी अपने पिता से शिव जी के परम यश तथा भगवान शिव के शत नामों को सुनकर कृतार्थ एवं शिवानुगामी हो गए। मैंने यह ब्रह्मा और नारद जी का संपूर्ण संवाद आपसे कहा। शिव जी
संपूर्ण देवताओं में प्रधान है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। इसके साथ ही श्री रुद्र संहिता का मतलब श्री शिव पुराण का प्रथम खंड हमारा पूर्ण होता है। हर हर महादेव। हम गौ माता का जय जयकार करते हैं। गौ माता सभी देवताओं की माता, सभी यज्ञों का यज्ञ, सभी तीर्थों का तीर्थ है। उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहे।